बाबा ने कहा है 3 लोक है, साकारी दुनिया, सूक्ष्म दुनिया और निराकारी दुनिया। फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड। यह तीनों दुनिया बाबा ने अलग अलग करके बताए हैं। लेकिन यह 3 लोग आत्मा में ही है। फिजिकल दुनिया, मेंटली दुनिया और आत्मा, सोल। फिजिकल दुनिया 5 तत्वों से बनी हुई है। यह 5 तत्व भी जैसे कि वाइब्रेशन एटम है। अगर हम इसका रिसर्च करेंगे तो और फिर है मेंटली दुनिया, मन की दुनिया। आत्मा अपने सूक्ष्म मन के द्वारा इस दुनिया को देखती है या अपने फिजिकल वर्ल्ड को देखती है। सदा परिवर्तनशील पाते हैं, लेकिन इस परिवर्तनशील चेंजलेस फैक्ट को अपने चेंजलेस स्थिति से चेंज कर सकती है। अपने चेंज होने वाली दुनिया को उसके चेन को अपने चेंजलेस स्थिति से काट सकती है। अर्थात इसके प्रभाव से वह सदा ही मुक्त है। उसके प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना प्रभाव डालने वाले। पीसफुल सोल सदा प्रेजेंट नाउ में है।
बाबा के साथ अपने पार्ट को भी वो देख रही है, जो कि स्क्रिप्टेड पार्ट। पार्ट में आने जाने वाले हर थॉट को, फीलिंग, इमोशन को, सेंसेशन को वह देखते हुए भी जैसे कि वह परे है, साइलेंस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ कांटा कहाँ है, बाहर है या अंदर है। यहाँ कांटा बाहर नहीं है बच्चे, यहाँ कांटा अंदर है, मैं और मेरापन। जब मन माया मैं और मेरेपन में फंसी हुई है और वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, यह सबसे बड़ा कांटा है। तो मन माया में सदा ही ऐसे थॉट्स आते रहते हैं जो कि सदा वह डिस्टर्ब करने वाले, निराश उदास करने वाले। तो ऐसे मन माया के कांटों को भी बाबा कहता साक्षी होकर अपने फूल अवस्था के रूप में उसको देखो, कहता बाबा। अर्थात जो मैं जैसी हूँ, अर्थात परमात्मा ने जो मुझे अपनी पहचान दी है, जिन नज़रों से परमात्मा मुझे देखता है, उसी नज़रों से जब मैं अपने आप को देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि मैं कौन हूँ। और मुझे डिस्टर्ब करने वाला अर्थात जो कांटा है उसके सामने जैसे कि मैं क्या हूँ, फूल हूँ। एक्चुअली डिस्टर्बेंस करने वाले संकल्प ही जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, तो यही मन माया कांटा है। तो ऐसे कांटे की अवस्था को भी आप साक्षी होकर बाबा के साथ देखो, कहता बाबा। तो यह दिखाने का काम करो, होशियार मालियों का है, कहता बाबा। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। बाबा जैसे हमारे पार्ट का ऑपरेशन करता है, शरीर अलग है, मन अलग है और आत्मा अलग है। और जो कुछ भी है ड्रामा है 5 तत्वों का बना हुआ, शरीर प्लस मन बुद्धि संस्कार, जो स्क्रिप्टेड रोल उसमें जो फिक्स है और उसको शक्ति देने वाली अर्थात उसको लाइट देने वाली मैं आत्मा हूँ। तो जब हमको ये समझ में आता है क्योंकि मैं अलग हूँ और ये ड्रामा अलग है, ये स्क्रिप्टेड रोल है, तो बाबा कहता अपने ही मन बुद्धि संस्कार के प्रति जब हम साक्षी है,
या अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा पर समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो जैसे कि यह बाबा कहता है कि फूल अवस्था, साक्षी अवस्था, बच्चे तुम सदा मेरे साथ रह करके अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देखो, तो कहाँ कोई विकार है, तब आपको समझ में आएगा मैं कैसी हूँ और मेरा पार्ट कैसा है। जब इसको आप साक्षी होकर देखने की अवस्था बढ़ाते जाएंगे, अंतर्मुखी होते जाएंगे, तब सतो प्रधानता अवस्था आती जाएगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप के याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। ज्ञान को समझ कहो या अवेयरनेस कहो या महसूसता की शक्ति कहो, जब यह मिलती है या जब यह अनुभव करते हैं तो वहाँ पे सेकंड बाय सेकंड अपने महसूसता के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए आत्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आती है, क्योंकि यहाँ सबसे पहला विघ्न माया है, तो उसका भी रेस आत्मा के साथ शुरू होता है। तो जितना तीव्र वेग ये आत्मा बाप के पास जाना चाहती है, तो उतने ही तीव्र वेग से माया भी अपने विघ्न सामने लाती है, डालती है। तो उसके लिए हमको हर समय अवेयरनेस चाहिए, समझ चाहिए, महसूसता चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहता कितना भी दूर अगर सेंटर हो तो वहाँ पैदल जाने के लिए भी बाबा कहता कोई थकावट नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि जब सच्चाई चाहिए, सत्य चाहिए, तो सत्य का अनुभव करने के लिए हमको थोड़ा सा अगर पुरुषार्थ भी करना होता है, तो उस पुरुषार्थ का फल हमको सदा काल का श्रेष्ठ मिलता है। तो इसके लिए कोई बहाना नहीं देना, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। यह विजय माला अपने को ही डालनी है, क्योंकि जब आत्मा अपनी स्मृति में है और परमात्मा के याद में है तो सदा ही जैसे कि वहाँ विजयी है। तो उसके लिए बाबा कहता है सदा अटेंशन रहे, बाबा जो बताना चाहता है, पढ़ा रहा है, उसके ऊपर अटेंशन दो, कहता बाबा। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहता संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी का ही सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए हैं, एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। अभी का समय सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि स्वयं परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और ऐसे समय पर परमात्मा को सदा अपना साथी बना करके उसके साथ रहना, जैसे पांडवों का समय है, सत्य का समय है। तो ऐसे समय पर जब हम परमात्मा का साथ देते हैं तो सारे कल्प में जैसे कि पूजे जाते हैं, गाए जाते हैं। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे यह एक जन्म, यह सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने का जन्म है, 1 का लाख गुना नहीं, बाबा कहता है अनगिनत रिटर्न प्राप्त करने का जन्म है। इसीलिए परमात्मा स्वयं सर्वेंट के रूप में यहाँ बंधा हुआ है। तो सदा ऐसे समय पर सदा प्राप्तियों का अनुभव करो, कहता बाबा। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा
का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती में चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहाँ। कल्पवास और अमृत बूंदे, कल्पवास और अमृत बूंद सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये